विद्यार्थियों नमस्ते। कुछ अवतरणों की और मैं व्याख्या कर रहा हूँ, तो आप पुस्तक में देखिए। जो रक्तध्वज नाटक का दूसरा दृश्य है प्रथम अंक का, उस पर पृष्ठ संख्या 27 है और उसमें नीचे नीचे गोविंद स्वामी का संवाद है कि वे नहीं, हम बोलते हैं उनकी ओर से। किसी एक को पीड़ा हो तो सारा शरीर उस पीड़ा को झेलता है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? उस रोज याद करते हुए अंजड़ो दहाड़े था जयसिंह हादू मंजो की लाड़ी सोमतिया को बेगार से इनकार हो जाने के कारण कितना पीटा गया। तब तुम कैसे सेथल्लू की भांति भाग खड़े हुए थे। बिगाड़ लेना क्या उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? गला घोटू कर प्रणाली तुम लोगों पर सदा नंगी तलवार सी लटकी रहती है। तब कहाँ होते हैं तुम्हारे कामठी और मान? क्यों सहते हो इन जुल्मों को? मानुस मानुस बरोबर है, फिर बिगाड़ क्यों? देखिए, यह अवतरण डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इसमें स्वामी गोविंद मानव मानव की अभिधता का निरूपण हाथ की उंगलियों के दृष्टांत द्वारा समझाते हुए कहते हैं। उनके द्वारा दिए गए उंगलियों का दृष्टांत पर दित्या कहता है, वे क्या बोलती हैं? तब स्वामी जी ने जो कुछ कहा उसे ही इन गद्य की पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि उंगली बोलती नहीं है, उंगलियों की तरफ तो हम तुम्हें समझाते हैं। जब किसी एक उंगली को दुख होता है तो उस दुख को सारा शरीर सहन करता है, किंतु हम मनुष्य ऐसा नहीं करते कि यदि समाज के किसी एक व्यक्ति को कोई दुख है तो हम सब मिलकर उसमें सहभागी बने। मैं इसका उदाहरण तुम लोगों के बीच में ही प्रस्तुत करता हूं। उस समय जब मंजो की बहू सोमलिया ने बिगाड़ करने से मना कर दिया था, तब उसे बहुत पीटा गया था। उसकी पीड़ा से तुम पीड़ित नहीं हुए और न ही तुम उसे बचाने का कोई प्रयत्न करते हो और न ही तुमने उसे बचाने का कोई प्रयास किया, बल्कि तुम सब लोग खरगोश के समान भाग खड़े हुए। तुम्हारे ऊपर नंगी तलवार के समान गला घोंट देने वाली यह बेगार की प्रणाली सदैव लटकी रहती है, किंतु तुम बिगाड़ लेना उच्च वर्ण का कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो है नहीं, फिर उस बिगाड़ को क्यों करते हो? तुम्हें बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो अब जुल्म को सहन करने वालों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, कायर नहीं बन जाना चाहिए। जब मनुष्य मनुष्य समान है तब उन्हें बिगाड़ लेने का कोई अधिकार नहीं है और तुम्हें भी बिगाड़ लेने वाले लोगों का डटकर विरोध करना चाहिए। यहाँ जो समाज में बराबरी का जो दर्जा है कि मनुष्य मनुष्य बराबर है, उसके उपरांत भी तुम लोग हीन भावना से ग्रसित होकर के ऊंची समाज वाली जाति के लोगों के द्वारा दमित और शोषित होते रहते हो। ये तुम्हारी लाचारी है, तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें इन सब का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि सभी मनुष्य सब बराबर हैं। एक दूसरा और इसी के अंदर में आपको दूसरी व्याख्या और प्रस्तुत कर देता हूँ। ये पृष्ठ संख्या है 51 और इस 51 पर है ये चीमी एक स्त्री पात्र है, उसका संवाद है कि पानी पीकर वापस गड़वा देते हुए, पर वे तो थे परदेसी, स्वामी तो अपना है, अपने खेड़े का इजवा है। आंधी आई रही, जामे जिन पेड़ों की जड़ें कमजोर हैं वे पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी हैं और चारों ओर फैली हुई हैं वे आंधी से प्रभावित नहीं होंगे। तू उन पेड़ों में से है जो अंधड़ का सीना तान कर मुकाबला कर सकते हैं। तू असल भीलनी का जाया है। तूने ये कहावत तो सुनी है
कि नर भयरा भूमिका भागे, भील भोला ने हाथ में तोला, तुझे सारी पंचायत का एकलो सामना करना है, वहां मैं तेरी माँ हूं। गोविंद स्वामी हम भील लोगों का मुकुट ताज है। भगवान है, उसके आदर सम्मान से ही अपने खेड़े का नाम ऊंचा हुआ है। उसने यहाँ 2 पाठशालाएं खुलवाई, सारे विरोध को इकला झेला, जिससे आज़ादी की हवा का एहसास होता है और दुख दरिद्र छुमंतर होने लगते हैं। ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या पहले अंक का जो चौथा दृश्य है उसमें से संग्रहित हैं। और इसमें भीलों की जो मुखिया है दित्या, वह संकट में है, परेशानी में है। एक और वह स्वामी गोविंद को बिगाड़ने करने का वचन देता है, और दूसरी ओर जो राजा महारावल हैं, उनके यहाँ के जो बड़े लोग हैं, निवासी हैं, उनके द्वारा उनके समाज के कुछ लोगों को बिगाड़ पर बुलाया गया है। तब 2 जो सयाने लोग हैं, वे बताते हैं कि महारावल के पास बिगाड़ देने के लिए तुम लोगों को भेजो, तुम्हें तुम्हारी खेड़े की या तुम्हारे इस बेड़े की भलाई इसी में है। उधर होने वाली जो पंचायत है, उसमें स्वामी गोविंद को दिए गए वचनों के प्रतिकूल निर्णय की संभावना है, अतः वह अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहता है। उसकी जो माँ है चीनी, उसे धैर्य बनाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, और वह कहती है कि यह समय तुम्हारी योग्यता की परीक्षा का समय है। तब वह अपनी माँ को आने वाले सयानों के वृत्तांतों के बारे में बताता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, वह कहती है कि ये जो सयाने हैं, जिन्हें तू बहुत पहुंचे हुए योगराज बताता है, वे तो दूसरे देश के हैं, किंतु स्वामी अपने हैं और अपने खेड़े के हृदय हैं। अतः तुझे उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। जब आंधी चलती है तो उस आंधी में जिन वृक्षों की जड़ें मजबूत नहीं होती, वे वृक्ष गिर जाते हैं, किंतु जिन पेड़ों की जड़ मजबूत होती है, गहरी होती हैं और भूमि से जुड़ी हुई होती हैं और चारों ओर फैली रहती हैं, वे आंधी से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार इस समय जो व्यक्ति कच्चे इरादे वाले होंगे, वे अपने वचनों से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से विमुख हो जाएंगे, किंतु जो पक्के इरादे वाले हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ बने रहेंगे। और तू तो असली भीलनी मुझ चीनी का पुत्र है, तो इस आंधी का सीना तान करके पूर्ण रूप से सामना कर और अपने दिए गए वचनों पर दृढ़ रहकर समस्त पंचायत का अपनी सूझबूझ से सामना कर। स्वामी गोविंद तो हम भीलो समाज के लोगों के सिर का मुकुट है। और फिर तूने यह कहावत नहीं सुनी कि वीर पुरुष पृथ्वी को के सीने को भी चीर सकता है। स्वामी तो हमारे भगवान के समान हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपने मस्तिष्क पर मुकुट ताज के समान समझा है। उनके आने से हमारे समाज में, हमारे खेड़े में पाठशालाएं खुली हैं। पाठशालाएं खुलने से जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षित हुए हैं। उस स्वामी ने अकेले ने ऊंची जाति वाले और जो सभ्य समाज कहे जाने वाले लोगों की विरोध को भी चुपचाप सहन किया है। और अंत में चीनी कहती है कि पढ़ना ही वह ताबीज है जिससे आज़ादी की हवा का एहसास होता है और दुख दरिद्र छूमंतर होने लगते हैं। यानी अगर समाज शिक्षित होता है तो समाज जब शिक्षित होगा, बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर जो समाज में जो अंधविश्वास हैं, समाज की जो रूढ़िगत जो नीति रीति हैं, वो धीरे धीरे जो परंपरा हैं वो टूटने लगती हैं। समाज में नव चेतना, नव साहस, नई आस्था, नया विश्वास, नया सवेरा, ये जागृत हो जाता है। लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं और समाज का जो दुख दरिद्र है वह धीरे धीरे छटने लगता है। एक नई रोशनी और नई आज़ादी के साथ
जो समाज है वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है। यही बात चीमी अपने पुत्र लुकाशा को समझाती है। धन्यवाद। एक दूसरी व्याख्या भी हो गई है और मैं आपको अगली जो व्याख्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।